तेरी हो। ओ मेरे निर्बल के समय में अपना अनुग्रह मुझको दिया। गाइए, मेरे निर्बल के समय में अपना, कलीसिया मिलकर, मेरे निर्बल के समय में अपना अनुग्रह मुझको दिया। मेरे निर्बल के समय में अपना अनुग्रह मुझको दिया। यीशु राजा तू बल मेरा, अब मैं नहीं डरूंगा। यीशु राजा तू बल मेरा। कलीसिया मिलकर आराधना, हे ओ ओ ओ ओ आराधना, खुशी के साथ ताली बजाते हुए आराधना। यीशु तेरा नाम, बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से छुड़ाता वो नाम में अंधों को रोशनी भी है देता। नाम में है जिंदगी, जिस नाम में है बंदगी। बोलो, जिस नाम में है जिंदगी। बोलो, हे जिस नाम में है बंदगी। बोलो, हे यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु नाम में है। बोलो, जिस नाम में है बंदगी। बोलो, हे जिस नाम में है जिंदगी। बोलो, ओ जिस नाम में है बंदगी। बोलो, यीशु तेरा, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, आमीन। हमारे यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है, सबसे ऊंचा है। दोनों हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद करते हुए थोड़ा समय और हम यीशु नाम का ऊंचा उठाने के लिए जाएं। We thank you, Holy Spirit. We worship you, God. ढासी के लिए अधोर होश Yeshua, Yeshu, Holy
Thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Halabahashakatana. Oh, Pavitratma, 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 Pavitra, Pavitratma, Pavitra, Pavitra, Pavitra. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। हमारा प्राण आत्मा शरीर प्रभु आपके हाथ में देते हैं और आपकी प्रभुता को हम घोषणा करते हैं। जैसे आप चाहते हैं, जैसे है वैसे होने पाए। सबको प्रभु आशीष दें। सबका जीवन में पवित्र आत्मा आप कार्य करें, बच्चों से लेकर बड़ों तक और ऑनलाइन में भी सबका जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। बहुत सफोकेशन है, सारे एसी ऑन करने के बावजूद भी सफोकेशन है, लेकिन कोई बात नहीं, हम प्रभु की उपस्थिति में। ओके, पिछले सेशन सबके लिए आशीष का कारण बना, अच्छा रहा, समझ में आया, ध्यान दिया था। ओके, हालेलुया। एक एक सेशन हमारे जीवन को बदलते बदलते जाएंगे, बदलते बदलते जाएंगे। ओके, तो बच्चों को ध्यान रखना। बहन लोग कृपया आप लोग बात करेंगे तो मैं बीच में हेलो हेलो, आप बीच में बात नहीं करना प्लीज, प्लीज। ओके, हालेलुया।
ओके, प्रार्थना के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे। आगे के सेशन के लिए प्रभु के अभिषेक को, पास्टर को फिर से स्वागत करेंगे। जोर से ताली बजाएंगे। Amen. Hallelujah. Come on, clap your hands and worship Him. ताली बजाकर प्रभु की आराधना करें। Give Him glory, प्रभु की महिमा honor, करें। and praise. स्तुति, प्रशंसा, महिमा सब प्रभु को दे। He is worthy to be praised. और स्तुति की महिमा की योग्य है। His name is above all names, उसका नाम सारे नामों से ऊंचा नाम है। and His name is Jesus. उसका नाम यीशु मसीह है। Again, welcome to you all in the sweet and precious name of Jesus और Christ. फिर से आप सभी को यीशु मसीह के बहुमूल्य और मीठा नाम से स्वागत करते हैं। Second session of this inner healing conference. इस इनर हीलिंग कॉन्फ्रेंस का दूसरा सत्र में This morning we started learning about our mind. और इस सुबह हम इस सेशन में हम अपना मन के बारे में पढ़ाई करना शुरू किया। We have conscious mind, subconscious mind, and unconscious mind. हमारे पास एक सचेत मन है और सबकॉन्शियस विवेक भी है, मन भी है, और एक अचेत मन भी है। And the major responsibility of our mind is intellect and thoughts. और हमारा मन का सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारा बुद्धि और हमारा सोच। Thinking is one of the major responsibility of our mind. हमारा मन का एक मुख्य जिम्मेदारी है कि सोचने का, विचार करने का। Our mind thinks 24 hours a day. हमारा मन 24 घंटे सोचते रहता है। While you're sleeping also your mind is thinking. आप सोते समय भी आपका मन सोचते रहता है। So there are godly thoughts, दैविक सोच भी होता है, there are carnal thoughts. वही आपका जीवन को असर करता है। In Proverbs chapter 23 and verse number 7, नीति वचन 23 का 7 में लिखा है। in English Bible it is written, as man thinks in his heart, so is he. अंग्रेजी बाइबल में ऐसे लिखा, जैसे एक मनुष्य सोचता है वैसे वो है। Your thoughts are very, very important. आपकी सोच बहुत ही महत्वपूर्ण है, What it is written in Hindi? क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। Yes. So very clearly, Bible says that your thoughts can influence your behavior. और बहुत साफ साफ बाइबल कहते हैं जैसे आप सोचते हैं वो सोच आपका जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। Everything begins in your thoughts. सब कुछ आपके विचार से शुरू होता है। You see this building? ये एक इमारत है, बिल्डिंग है। Before the construction of this building, ये बिल्डिंग को बनाने से पहले somebody thought about this building. किसी ने इस विषय के बारे में सोचा, And then that person went to an architect, और वो व्यक्ति ने किसी आर्किटेक्ट के पास गया। and he said that you need a building. उसने बोला मुझे ऐसे एक इमारत बनाना है। So then the architect first of all thought about this building. और उस इंजीनियर उस बिल्डिंग के बारे में फिर उसके बाद में सोचा। And then the architect drew a diagram. उसके बाद उस इंजीनियर ने एक आकार को बनाया। So the beginning of this building is thought. तो इस बिल्डिंग का शुरुआत एक सोच था। Likewise, everything begins with thinking. इसी प्रकार सब कुछ सोच के साथ शुरू होता है। If you have right thinking, अगर आपके पास सही अच्छे सोच है, then you will have right results. इसके तो आपके जीवन में अच्छा नतीजा भी आएगा। If your thoughts are against the knowledge of the word of God, अगर आपकी सोच परमेश्वर की वचन के खिलाफ है, परमेश्वर का ज्ञान के खिलाफ है, the result will be negative. तो आपका वो नतीजा नकारात्मक हो जाएंगे। In Romans chapter 8 and verse number 6 speaks about carnal thoughts. रोमी का पत्री 6 का 8 में लिखा है, 8 का 6. 8 का 6 में लिखा है, शारीरिक सोच भी होता है। Yeah, thinking bad thoughts, evil thoughts, sexual thoughts, so many such thoughts are there. और गलत सोच, गंदे सोच, लैंगिक सोच, इस प्रकार की कई सारा गलत सोच भी हमारे मन के अंदर चलते So रहते हैं। many times we try to control our thoughts, we don't have sometimes control over our thoughts. कई बार हम अपने सोचों को नियंत्रण करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा नियंत्रण में नहीं होता है। ऐसे सोच बहुत आगे चले जाता है। And there are foolish thoughts in Romans chapter 1 and verse number 28. और रोमी का पत्र 1 का 28 में लिखा हुआ है, मूर्खता की सोच भी मन के अंदर होता है। So when such evil, foolish, carnal thoughts are active in our mind, जब इस प्रकार की शारीरिक मूर्खता की
गलत गंदे सोच हमारे मन के अंदर सक्रिय हो जाते हैं, we learn to transform those thoughts. उस विचार सोच को बदलने के लिए कोशिश करते हैं. Unless a person transform his thoughts, thinking pattern, it is difficult to receive an inner healing. और एक व्यक्ति अपना सोच को बदलने का कोशिश ना करे तो कभी भी उसको अंदरूनी चंगाई नहीं मिलने वाला है. You know, your thoughts can bring changes in your body. See, अगर आपकी सोच आपके शरीर में बदलाव को लेकर आ सकता है. Your body is like a factory. आपका शरीर एक फैक्ट्री के समान है. So many things are produced in your body. बहुत कुछ बातें आपके शरीर के अंदर बनाया जाता है. So when you think about something, जब आप किसी बात की चीज के बारे में सोचते हैं, it brings some changes in your body. वो आपका शरीर में उसका परिवर्तन बदलाव को लाते हैं. My dear child, some of the children think about rasagula. आपको यहाँ से कुछ बच्चे यहाँ पर बैठ कर रसगुल्ला के बारे में सोचते हैं. Think about rasagula. रसगुल्ला के बारे में सोचो. What is happening? क्या हो रहा है अभी? मुंह में More saliva in your mouth. तो मुंह में ज्यादा पानी आ जाता है. Have you saw the rasagula? आपने रसगुल्ला देखा अभी? No. Have you tasted rasagula now? अभी रसगुल्ला को आपने खाया, टेस्ट किया? No. नहीं. Only you thought about rasagula, सिर्फ आपने सोचा रसगुल्ला के बारे में, then all of a sudden saliva came. तुरंत हमारे मुंह में पानी आ जाता है. For example, if you lost your son or your close relative, कोई फॉर एग्जाम्पल किसी को अपने बच्चे या अपना नजदीक रिश्तेदार में कोई मर गया, कोई खत्म हो गया, now think about that. उस व्यक्ति के बारे में सोचो, You will cry. तुरंत रोना आ जाता है. Your body produces tears. तुरंत आपका शरीर उस आंसू को उत्पादन करते हैं. You thought about rasagula, आप रसगुल्ला के बारे में सोचा, your body produced more saliva. आपकी शरीर ने ज्यादा सलाइवा को या मुंह में पानी बनाया गया है. You thought about your dead son, आप मरा हुआ व्यक्ति के बारे में सोचा, all of a sudden you started crying. तुरंत आपकी आंखों में आंसू आना शुरू हो Your जाता है. body produced tears. आपकी शरीर आंसुओं को बनाना शुरू करता है. And other hormones can be produced by thoughts. इसी प्रकार और भी हार्मोन्स हमारे सोच की वजह से बन जाता है. A negative or harmful thinking pattern, if indulged over a period of time, can actually trigger the production of harmful hormones from pituitary glands. और लंबे समय तक लगातार हम कुछ गलत सोचों को सोचते रहा, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसमें से गलत को हार्मोन्स, खराब हार्मोन्स उत्पादन कर सकता है. In our brain there is a gland called pituitary gland हमारा दिमाग के अंदर एक ग्लैंड है, उसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलता है. that can be called as a master hormone producing gland. उसी को सबसे बड़ा हार्मोन उत्पादन करने वाला ग्लैंड बोलता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है. And many other places from near kidneys and many other places there are hormone producing glands are there. और हमारे शरीर में अलग अलग जगह में हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने वाला, उत्पादन करने वाला अलग अलग ग्लैंड होता है. For example, if you are thinking about anger, उदाहरण के लिए आप गुस्सा वाला कोई बातें आप सोच रहा है, you're thinking against someone else, किसी के बारे में आपको गुस्सा हो रहा है या इसी गुस्सा का सोच आपके अंदर चल रहा है, getting angry, तुरंत गुस्सा आ जाता है. what will happen? उस समय क्या होता है? Some negative, harmful things are happening on your body. तो आपका शरीर के अंदर उस समय कुछ नकारात्मक गलत हार्मोन्स उस समय बनाया जाता है. Hormones are for your good health, हार्मोन्स आपके शरीर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु ने रखा है, but because of this anger, लेकिन ये गुस्सा की वजह से in wrong time those hormones are produced. तो गलत समय पर वो हार्मोन्स उत्पादन किया जाता And है. that is not necessary at that time. तो उस समय पर आपका शरीर के लिए वो जरूरत भी नहीं था. And what will happen to that hormone? तो उस हार्मोन को क्या होने लगता है? It can cause damage to your body. तो वो आपके शरीर में कुछ खराब कर सकता है. So thinking can cause many changes on your body. तो सोच आपका शरीर में बहुत कुछ बातों को बदल सकता है. It is your responsibility to transform all negative thoughts and start thinking according to the word of God. और ये आपका जिम्मेदारी है कि हर प्रकार के नकारात्मक बातों को, सोचों को बदले और परमेश्वर की वचन की आधार पर सोचने का आदत बनाए. If you check your thought patterns, अगर आप अपने सोच की पैटर्न को एक बार पढ़ाई करेंगे, majority of the people think negatively. अधिकतर लोग जो है नकारात्मक सोचता है.
What happened to my life? मेरे जीवन में क्या होगा? I'm very poor. मैं बहुत गरीब हूँ, My health is deteriorating. मेरा शरीर जो है कमजोर होते जा रहा है, My wife is not good. मेरा बीवी अच्छी नहीं My है, husband is a cruel man. मेरा हस्बैंड जो है, पति जो है अच्छा व्यक्ति नहीं है, Children are not obedient. बच्चे बात नहीं मानते हैं, My hair is falling. मेरा बाल गिरते जा रहा है My face is not good. और मेरा चेहरा अच्छा नहीं है। Majority of our thinking negative thoughts. अधिकतर लोग भी इस प्रकार के नकारात्मक सोच हमेशा सोचता है। And when you think negatively, जब आप नकारात्मक सोचेंगे it creates more problem. और वो ज्यादा समस्याओं को बनाना शुरू करता है। The other day I was hearing the preaching of a pastor, मैं एक पास्टर का प्रचार सुन रहा था, 86 years old. वो 86 साल का उम्र का था And he was telling that many years ago when I saw gray hair on my head, he saw you he saw gray okay. hair on his head. ओके वो अपने सिर में कई साल पहले, बहुत साल पहले अपने सिर में सफेद बाल को देखा। He said, "No, my hair is beautiful. Gray hair, get out of my head." उसने बोला मेरा सिर तो बाल तो बहुत सुंदर है, सफेद बाल बाहर हो जाओ मेरा सिर में से, ऐसे बोला। Even at the age of 86, he have black hair. अभी 86 साल का हो गया, अभी भी उसका बाल काला है। I always hear his preaching. मैं हमेशा उसका प्रचार सुनता हूँ। Earlier I thought that he was using this हेयर dye. पहले मैंने सोचा था कि उसने डाई लगाता होगा, हेयर कलर लगाता होगा। But yesterday when I was hearing his preaching, मैं कल उसका प्रचार जब सुन रहा था, he was telling that I'm 86 years old. Look at my hair. उसने कल का प्रचार बोल रहा, मैं 86 साल का हूँ, मेरा सिर बालों को देखो। So that means he always think according to the word of इसका God. मतलब वो हमेशा परमेश्वर की वचन के आधार पर सोचता है, And accordingly he starts speaking. उसी के आधार पर वो बोलता भी, जैसे सोचता है वैसे बोलता भी है। Instead of telling, "Oh, I am very old now, my hair start getting gray." So instead of speaking or thinking negatively, he started thinking positively and thinking according to the word of God. और नकारात्मक तरीके से मेरा सिर पक रहा है और बाल पक रहा है और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, ऐसे सोचने के जगह हमें वो सकारात्मक तरीके से सोचना शुरू किया, बोलना शुरू किया। Change your thought pattern. आप आपकी सोच को बदल दो। If you think that I am a failure, अगर आपको लगता है कि आप एक हरा हुआ व्यक्ति हैं, that is a lie. वो एक झूठ है। How can you be a failure? आप कैसे हरा हुआ व्यक्ति हो If सकते? Christ is in you, अगर यीशु आपके अंदर है then you are a success. तो आप सफल व्यक्ति हैं। Some people, they think that God is in love. कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर प्रेम नहीं करता है, He loves others, but he don't love me. परमेश्वर बाकी सबको प्रेम करता है, मुझसे प्रेम नहीं करता। That's a lie. वो एक झूठ है। I don't hear from God. मैं परमेश्वर की बात नहीं सुन पा रहा हूँ, That's a lie. वो एक झूठ है। Something that I can never forgive that person. मैं ऐसे कुछ बातें मैं कभी उस व्यक्ति को भूल नहीं पाऊंगा, That's a lie. वो एक झूठ है। Now, some others think that not even God can help me. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं अभी परमेश्वर भी मुझे मदद नहीं कर सकते इस बात में, That's a lie. वो एक झूठ है। Some people think everything is out of my control. कुछ लोग सोचते हैं सब कुछ मेरे हाथ से, मेरा नियंत्रण से बाहर है, That's a lie. वो एक झूठ है। I am a mistake. कुछ लोग सोचते हैं मैं एक गलती से पैदा हुआ हूँ, That's a lie. वो एक झूठ है। Some others think that I cannot trust anyone. कुछ लोग सोचते हैं कि मैं किसी पर भरोसा नहीं रख सकता, That's a lie. वो एक झूठ है। Some others think that God will abandon me at my time of need. और कुछ लोग सोचते हैं मेरे जरूरत के समय पर परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, That's a lie. वो एक झूठ है। So just check your thought pattern. तो आप अपना सोच को एक बार जांच कर देखिए। If you are thinking such lies, अगर आप उन झूठ के बारे में सोचते हैं, you need a change. आपको एक बदलाव की जरूरत है। You know, thoughts can produce emotions. आपकी सोच भावनाओं को उत्पन्न करता है। She thought about rasgulla, और रसगुल्ला के बारे में सोचा, so it produced an emotion. वो एक भावना को, एक इमोशन को बनाया, Taste. उसको टेस्ट मुंह में आया। So likewise, thought can produce emotions. इसी प्रकार वो आपकी सोच जो है इमोशंस को, भावनाओं को बना सकता है। You think about your enemy, अगर आप अपने शत्रु के बारे में सोचेंगे, anger. गुस्सा, So thought produces emotions. तो वो सोच आपके अंदर गुस्सा लेकर आया आपकी इमोशंस में। And
thought can become speech. और आपकी सोच बातचीत में, शब्दों में बदल सकता है, Or thought can become action. नहीं तो वो सोच कुछ कार्यों में बदल सकता है, Or thought can become imagination. और वो सोच कल्पनाओं में बदल सकता है, Or thought can be aborted, destroyed. Or thought can be aborted. और वो सोच आपको नाश भी कर सकता है. So, no, thought will just ഒന്നുമില്ലാതെ അങ്ങ് कुछ सोच ऐसे चले जाता है, उससे कुछ नहीं होता है, यूं ही चले जाता है. So there are 4 possibilities for a thought. तो एक सोच का 4 संभावनाएं होते हैं. One thought can become a speech. या आपका सोच एक बोली में बदल सकता है. Now I am preaching. अभी मैं प्रचार कर रहा हूँ. Before my preaching, before I make a sentence, मैं एक सेंटेंस बनाने से पहले I think मैं सोचता हूँ, happening very fast. और बहुत जल्दी होता है. Without thinking, I cannot speak. सोचे बिना मैं बोल नहीं सकता हूँ. Before I speak, मैं बोलने से पहले this sentence is constructed in my thoughts. वो सेंटेंस जो है मेरा तो सोच में बन जाता है. It happens very fast. वो बहुत जल्दी हो जाता है. But without thinking, I cannot talk to you. लेकिन मैं सोचे बिना मैं ऐसे प्रचार नहीं कर सकता. So what is the first possibility of a thought? तो पहला संभावना क्या है आपकी सोच का? It can become a speech. वो एक बोली बन जाएगा. What is the second possibility? दूसरा संभावना क्या है? It can become a action. वो एक कार्य में बदल जाएगा. Amen. If I tell one brother to bring the chair on the stage, अगर मैं किसी भाई से बोलूं एक कुर्सी स्टेज में लेकर आओ, before I say, मैं बोलने से पहले, before he act, वो ऐसे वो करने से पहले there is a thought. वो एक सोच था मेरा. So thought can become an action. तो आपकी सोच एक कार्य में, काम में बदल सकता है. And thirdly, if it is not becoming a speech or action, और तीसरा वो बोली भी कार्य भी नहीं होगा, it can remain as an imagination in your heart. तो वो आपका मन के अंदर एक कल्पना बनकर रह सकता है. And the fourth possibility is that it will just disappear. चौथा संभावना है कि वो यूं ही सोच आएगा, यूं ही चले जाएगा, उससे कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So just check if you are thinking negatively. आप सोचिएगा, आप जांच करो कि अगर आप नकारात्मक सोच रखता है, There will be negative speech. तो वहां पे नकारात्मक बोली होगा, There will be negative action. तो नकारात्मक कार्य होगा, And there will be negative imagination. और नकारात्मक कल्पनाएं होंगे. And that can damage your quality of your life. तो आपके जीवन की गुण को वो खराब कर सकता है. You need a transformation in your thoughts. आपकी सोचों में एक परिवर्तन चाहिए. In 2 Corinthians chapter 10 दूसरे कुरिन्थियों का पत्री 10वीं अध्याय and verse number 3 onwards, तीसरा आयत से लेकर Paul speaks about strongholds. पौलुस वहां पे गढ़ों के बारे में बात कर रहे हैं. What is the meaning of strongholds? गढ़ का मतलब क्या होता है? Please read those verses तीसरा आयत से लेकर हम 3, पढ़ेंगे 4 and 5. 3, 4 और 5. क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते. क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है. इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं. Yeah. Everybody read those verses. सब लोग उन वचनों के Very important with thoughts. और ये सोच से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं. Please read those verses. हम मिलकर उस आयतों को पढ़ेंगे. Unless you receive a transformation in your thoughts, अगर आपके सोच में एक परिवर्तन नहीं पाया, you cannot heal your mind. तो आप अपने मन को चंगा नहीं कर सकता. The major problem with your thoughts, आपकी सोच, सबसे बड़ा समस्या आपकी सोच के साथ है. learn to transform your thoughts. आपकी सोचों को बदलना आप सीख लीजिएगा. Please read those verses. अब हम उन वचनों को पढ़ेंगे. 2 Corinthians chapter 10 and verse number 3, 4 and 5. और दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 10वीं अध्याय 3, 4 और 5. 1, 2, 3 पढ़िए. क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं
तो भी शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा स्थापित हैं। इस दिन कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। Now, Paul speaks about strongholds here. अभी पौलुस यहाँ पे गढ़ों के बारे में बात करते हैं। Let's examine how a stronghold is made. और आप जांच कर देखें एक गढ़ कैसे बन जाता है। These strongholds are made in your mind. एक गढ़ आपका मन के अंदर बनाया It's जाता not है, outside you, आपसे आपके बाहर नहीं, it's inside you. वो आपके अंदर। That's why some people say that mind is the major battlefield. इसलिए कई लोग ऐसे बोलता है मन सबसे बड़ा लड़ाई का क्षेत्र है। If you win in that battlefield, उस लड़ाई क्षेत्र में अगर आप जीत लिया then you won your life. तो आप अपने जीवन को जीत लिया। Mind is the major battlefield. आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग, एरिया, क्षेत्र मन है। And he speaks about strongholds. यहाँ पे गढ़ के बारे में, गढ़ों के बारे में बात कर रहे हैं। How a stronghold is formed in एक your गढ़ mind. एक गढ़ कैसे बन जाता है। In this verse itself, in the 5th verse, says that thought is the beginning of stronghold. इस 5वें आयत में इस प्रकार लिखा है हमारा सोच उस गढ़ का शुरुआत होता है। You think a negative thought, आप एक नकारात्मक बात को सोचा, and you think it again, फिर से आपने सोचा, and you think it repeatedly. आप बार बार उस सोच को सोचते रहा, Then more thoughts are added to those negative thoughts. तो उसके साथ में और भी सोच उसके साथ जुड़ जाते हैं और उस प्रकार की सोच उसके साथ और जुड़ जाता है। It becomes a group of negative thoughts. तो वो एक सोचों का समूह बन जाता है। What will happen? उसके बाद क्या होते हैं? That thoughts or those thoughts invite a demon. तो वो सोच बार बार सोच कर वो सोच एक शैतान को, एक दुष्टात्मा को स्वागत किया जाता है। Because all negative thoughts are related with demons. क्योंकि सारे नकारात्मक सोच शैतान की ओर से होता है। So if you think again and again and again such thoughts, अगर आप बार बार उस विषय के बारे में, उस नकारात्मक गलत सोच को सोचते रहा, that is an invitation letter to a demon. ओ शैतान के लिए आप एक आमंत्रण पत्र दे रहा है। You open a door. आप एक दरवाजा उसके लिए खोलते हैं, The result, the demon will enter in you, तो उस नतीजा शैतान आपके अंदर घुस जाएंगे, in your soul. In your soul. आपकी प्राण में शैतान घुस जाएंगे। And he sits on these thoughts. और ओ शैतान इस सोच के ऊपर बैठ जाएंगे। And when he sits on these thoughts, और वो जब इस सोच के ऊपर बैठ जाएंगे, and those thoughts will become a stronghold. तो वो सोच जो है एक गढ़ बन जाता है। That's why it is called as a stronghold. इसलिए उसको गढ़ बोलता है, Because a strong man is there. क्योंकि वहां पे एक ताकतवर आदमी वहां पर आ गया। Now you are not able to overcome those thoughts. अभी आप उस सोच के ऊपर जय प्राप्त नहीं कर पा रहे, उसके ऊपर आप जय नहीं पा रहे हैं। You repeatedly think about that. आप बार बार दोहराते हुए उस बात को सोचते जा रहा है। Think about a young girl. आप एक जवान लड़की के बारे में सोचिए। Are you hearing me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? Okay. Think about a young girl. आप एक जवान लड़की के बारे में सोचो। She thinks that वो ऐसे सोचती है, my life is useless. मेरा जीवन बेकार है, I am a good for nothing person. मैं कोई काम का नहीं हूं। She thinks it again. वो इस बात को फिर से सोचते हैं, My life is useless. मेरा जीवन बेकार है, I am a good for nothing person. मैं कोई काम का नहीं हूं, बेकार आदमी हूं। So this young girl is thinking negative thoughts. और ये लड़की इस प्रकार की नकारात्मक बात को सोचती है। What she is thinking? वो क्या सोच रही है? My life is good for nothing. मेरा जीवन कोई काम का नहीं है, बेकार है, I am a useless person. मैं एक बेकार आदमी हूं, बेकार लड़की हूं। She thinks again and again. और उस लड़की ने उस बात को बार बार सोचा। What will happen?
तो क्या हो जाएंगे? A group of thoughts. एक सोचों का समूह. So if your life is not good or good for nothing, अगर आपका जीवन कोई काम का नहीं है, फायदा का नहीं, काम का नहीं है, what is the human remedy? तो उसके लिए दवाई क्या है? You will again think to destroy your life. तो आप अपने जीवन को नाश करने के बारे में सोचेंगे. So now she is thinking अभी वो सोच रही है negatively. नकारात्मक बात को. And what was the result? उसका नतीजा क्या है? A demon is related with such thoughts. तो उस सोच का पीछे एक शैतान, एक दुष्ट आत्मा काम करना शुरू करेंगे. She is thinking that my life is good for nothing. और ऐसे सोचेंगे मेरा जीवन कोई काम का नहीं है, I am a useless person. मैं एक बेकार आदमी हूँ, Why should I live on this earth? मैं इस पृथ्वी पर क्यों जीना है, Let me destroy my life. मुझे अपने जीवन को नष्ट करने दो. All these negative thoughts. वो सारे नकारात्मक सोच, What will be the result? उसका नतीजा क्या हो सकता है? A spirit of suicide will enter in her तो life. एक आत्महत्या की दुष्ट आत्मा उस लड़की के अंदर घुस जाएंगे. It becomes a stronghold. वो एक गढ़ बन जाएगा. Now people are telling her, oh, girl, young girl, you are beautiful, you are very efficient, you are capable, but she cannot believe because the spirit of suicide is sitting in those thoughts. अभी कोई व्यक्ति आकर उस लड़की से बोलते हैं, बेटी आप बहुत अच्छी है, सुंदर है, आप बहुत आपके अंदर बहुत अच्छा क्षमता है, लेकिन वो लड़की को समझ में नहीं आएंगे, वो स्वीकार नहीं करे, क्योंकि एक दुष्टात्मा गढ़ बनकर उसके अंदर बैठी हुई है. And that demon now compels her to think negatively. अभी वो दुष्टात्मा उसको नकारात्मक बातें सोचने के लिए मजबूर करेगा. She lost control over her thoughts. अभी उनको अपने सोच के ऊपर का सारे नियंत्रण चले जाएगा. Majority of the time she thinks, oh, my life is not good. My life is good for nothing. Why I should live on this earth? Let me commit suicide. Thinking. अधिकतर समय ये सोच आते रहेंगे मेरा जिंदगी बेकार है, कोई काम का नहीं है, कोई फायदा का नहीं है, मर जाना अच्छा है, आत्महत्या किस करना चाहिए, इस प्रकार की सोच बार बार आते जाएंगे. So it became a stronghold. वो एक गढ़ बन जाएंगे. Who is sitting in those thoughts? उस सोच के ऊपर कौन बैठा हुआ है? A demon of suicide. एक आत्महत्या का दुष्ट आत्मा उस सोच के ऊपर आ जाते हैं. So it takes sometimes many months, many years कुछ कभी कई महीना, कई साल लगता है to take her to an action. और उस लड़की को एक एक्शन में, एक कार्य में उस सोच को बदलने में. So if she think like that for some months or some years, अगर उस लड़की इस प्रकार कई महीनों तक, कई सालों तक सोच लिया, this demon will get a legal right to destroy her life. और इस शैतान को, दुष्ट आत्मा को एक नियमानुसार एक अधिक अवसर मिल जाता है कि इस लड़की को नाश करने का, खत्म करने का. And finally she commits suicide. आखिरी में वो लड़की आत्महत्या करेंगे. So that is what happens in our society. ये हमारा समाज में हो रहा है. Everything starts with thoughts. ये सब कुछ एक सोच में शुरू हो जाता है. One young boy promotes sexual thoughts in his heart. एक जवान लड़का अपने मन के अंदर लैंगिक सोच को शुरुआत किया. So he engaged those thoughts again and again. और उस सोच को बार बार वो सोच आने दिया, वो सोचते रहा. And she finds pleasure in those thoughts. और वो उस सोच में एक आनंद को प्राप्त पाते हैं. So it can invite a spirit of adultery into his soul. तो वो बार बार सोचने की वजह से वो सोच एक व्यभिचार की दुष्टात्मा को अपने जीवन में स्वीकार आमंत्रण दे सकते हैं. And when it sits in his thoughts, और उस दुष्टात्मा आकर जब उनके सोच के अंदर बैठ जाता है, he wanted to come out of the sexual thoughts. वो खुद उस लैंगिक सोच में से बाहर आने के लिए कोशिश करेंगे, चाहेगा, But unable because it became a stronghold. लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो एक गढ़ बन जाता है. And finally he fall into sexual sins. और आखिर में वो लैंगिक पाप में गिर जाते हैं. So every such actions are begin with thoughts. और इस प्रकार के सारे कार्य, स्वभाव, बातें आपकी सोच में से शुरू करता है. Change your thoughts. आपकी सोच को बदल दो, Your imaginations will be transformed. आपकी कल्पनाएं बदल जाएंगे, Your actions will be transformed. आपके कार्य बदल जाएंगे.
and your speech will be और transformed. आपका बोली भी बदल जाएंगे. So check your speech also. आप अपना बोली को भी थोड़ा सा जांचना. And speech is more powerful than thoughts. आपकी बोली जो है सोच से भी ज्यादा ताकत रखता है. If you want to abort or destroy a thought, अगर आप एक सोच को नष्ट करना चाहते हैं, the best way is to speak. अच्छा तरीका है कि आप उस समय बोलना शुरू करो. For example, you are thinking, oh, let me commit suicide, let me commit suicide. You are thinking that. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आपके मन में एक सोच आ रही है, मुझे मरने दो, आत्महत्या करने दो, मरने दो, ऐसी सोच अगर बार बार आते हैं, All understand and speak the word of God. आप तुरंत परमेश्वर की वचन को बोलना शुरू करें. I am a child of God. मैं परमेश्वर का बेटा हूँ. I am going to live long. मैं लंबा समय जिएंगे. When you speak, जब आप बोलेंगे, that thought is aborted. वो सोच वहां पे कट जाता है, नष्ट हो जाता है. So that's why thoughts are more powerful than speech, are more powerful than thoughts. इसलिए आपका बोली सोच से भी ज्यादा ताकत रखता है. इसलिए उस समय पर आप बोलना है. By speaking, you can transform your thoughts. आप परमेश्वर की इस वचन को बोल के आपकी सोच को बदल सकता है. So you may ask a question, how can I transform? Pastor, you said about thoughts. Thoughts are very important. How can I transform my thoughts? तो आप बोलेंगे पास्टर, सोच बहुत महत्वपूर्ण है, मैं कैसे बदलूं, मैं सोच को मैं कैसे बदल सकता हूं? You can transform your thoughts आप अपना सोच को बदल सकते हैं by the word of God. परमेश्वर की वचन के द्वारा. If you use the word of God अगर आप परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करेंगे, and if you meditate the word of God अगर आप परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, through the word of God, परमेश्वर की वचन के द्वारा you can transform your thoughts. आपकी सोचों को आप बदल सकते हैं. We will read few verses. हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे. Joshua chapter 1 and verse number 8. योशुआ 1:8. यहोशुआ 1:8. व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए. इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा. Wow, सफल. How many of you want to experience सफलता in your life? आपका जीवन में कितने लोग सफल होना चाहते हैं? How many of you want to become प्रभावशाली? कितने लोग प्रभावशाली बनना चाहता है? Here is the secret. यहाँ पे एक सीक्रेट है. Meditate the word of God day and night. परमेश्वर की वचन को दिन और रात मनन करो, ध्यान करो. That's it. वही है. So to meditate the word of God, आप to meditate the word of God, परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए first of all you have to start reading the word of God. सबसे पहले आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करना है. And also you have to hear the word of God. और परमेश्वर के वचन को सुनने का आदत रखना है. If you frequently read the word of God and hear the word of God, अगर आप लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और सुनेंगे, you'll start thinking the word of God. और आप परमेश्वर के वचन के बारे में मनन करना, सोचना, ध्यान करना शुरू करेंगे. That thinking is meditation. और वो सोच परमेश्वर के वचन के बारे में सोचना, वो मनन मेडिटेशन हो जाएगा. When you think about the word again and again, और जब आप परमेश्वर के वचन को बार बार सोचेंगे, that becomes the meditation of the word of God. और आप परमेश्वर के वचन को मनन करना शुरू करेंगे. So start reading the word of God. तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें. Hear the word of God again and again. परमेश्वर के वचन को बार बार सुनते रहो. While you work in your kitchen also. आप जब रसोई में काम करते उस समय पर भी Turn on one radio or some mobile app and hear the word of God. और मोबाइल में या किसी के द्वारा आप उस वचन को सुनो, ऑडियो बाइबल लगा के सुनो. And hear the word and do the work. आप प्रभु के वचन सुनते रहो और काम करते रहो. So likewise, when you are feeding your children,
माँ लोग जब अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, So that time also hear the word of God. उस समय भी आप वचन को सुनते रहो, Think the word of God. प्रभु के वचन सोचते रहो, Then you are investing something in the life of your baby. तो आप आपका बच्चे के अंदर भी उस कुछ बातों को निक्षेप करेंगे. But at that time, if you are thinking that my life is good for nothing, that husband is not good, your thoughts will be transferred to that child who is drinking the milk. उस समय भी आप सोचेंगे मैं कोई काम का नहीं है, मेरा पति अच्छा नहीं है, वो है सब. उस समय आपकी द्वारा आपकी बच्चे के अंदर भी वो नकारात्मक सोच ट्रांसफर हो जाता है. So the word of God is the best medicine to transform your thoughts. तो परमेश्वर का वचन सबसे अच्छा दवाई है आपकी सोचों को बदलने के लिए. In Psalm, 1 Psalm and chapter 1, 1 Psalm and verse number 1, 2 and 3, please read. भजन संहिता पहला अध्याय पहला दूसरा तीसरा आयत को हम पढ़ेंगे. क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु ओ तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता. That's it. Everybody read that verse. सब लोग मिलकर उस वचन को पढ़ेंगे. और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु ओ तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता. और उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा गया है, अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है. Yeah. Safalada. सफलता. So if you want safalada in your life, turn your attention to the word of God. अगर आपके जीवन में आपको सफलता चाहिए, आपका ध्यान को प्रभु के वचन की ओर लगाइए. So when you get up in early morning, and when you begin the day, जब आप दिन का शुरुआत करते हैं, सुबह जब जाग उठते हैं, before you do something else, आप और कुछ भी करने से पहले spend some time in prayer and reading the word of God. थोड़ा समय प्रार्थना में और परमेश्वर के वचन को पढ़ने में समय बिताएं. Then go for your work. उसके बाद अपने काम के लिए जाइए. And while you are working also, जब आप काम करते हैं उसके बीच में भी if possible, carry a small Bible in your pocket, or हो सके तो you can mobile. Nowadays mobiles are there. Okay, mobile. And whenever you feel to read the Bible, turn your mobile phone and read the Bible. और आप आजकल मोबाइल फोन में रख सकते हैं या बाइबल में भी रख सकते हैं. आप जब भी मन लगे या काम के बीच में भी आप बाइबल पढ़ सकता है. Make that a practice in your life. वो आपका जीवन में एक आदत बनाए. Again and again. बार बार 10 o'clock you looked and read one passage. 10 बजे आप बाइबल खोला, एक वचन को आपने पढ़ा. 12 o'clock again you looked another passage and read another passage. 12 बजे आपने बाइबल खोला, फिर से एक और संदेश को पढ़ा. And write down the main important Bible verses in a book. और एक बुक में बाइबल का महत्वपूर्ण वचनों को आप लिखे रखो. And some other verses, if you want to memorize, you can record in your phone and then hear it again and hear it again. और कोई वचन आपको याद करना की जरूरत है तो आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करो उस वचन को और उसके बाद उससे बार बार सुनते रहो. Likewise do it. आप इस प्रकार करते रहो. And when you go to bed, जब आप बिस्तर में जाएंगे, after 7 o'clock, शाम को 7 बजे के बाद, at what time you sleep, if you are sleeping at 10 o'clock, अगर आप 10 बजे को सोते हैं, that is the healthy pattern. वो एक अच्छा स्वास्थ्य का एक तरीका होता है. Sometimes it may go up to 12 o'clock, but कभी कभी 12 बज जाता है. not beyond that. उससे आगे नहीं जाना Try चाहिए. to sleep early. आप जल्दी सोने के लिए कोशिश करें. It's not always possible for us हमारे लिए हमेशा वो संभव नहीं होता है, because we travel a lot. हम क्योंकि हम लोग बहुत यात्राएं But करते हैं. at home I try to sleep early. लेकिन मैं अपने घर में कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी सो जाऊँ. So try to sleep at 10 o'clock. और 10 बजे को सोने का कोशिश करें. So if you're sleeping at 10 o'clock, अगर आप 10 बजे को सोते हैं, after 7 o'clock, 7 बजे के बाद में शाम, don't watch any commercial films or news or such things. और 7 बजे के बाद आप दुनिया का कोई भी बातें नहीं सुनना है, नहीं देखना है. Slowly prepare for your sleep. आप अपने आप को तैयार करते जाओ कि सोने के लिए. Eat your dinner,
आपका अपना डिनर खाओ, खाना खाओ, read the Bible, family prayer, बाइबल पढ़ो, फैमिली प्रेयर करो, and then before you go to sleep, और सोने में जाने से ठीक पहले just spend some more time in prayer थोड़ा समय और प्रार्थना में बिताओ and read few verses, और कुछ वचन को पढ़ो, and then go and sleep. उसके बाद जाकर सो जाओ। While you begin your sleep, और आप सोना जब शुरू करेंगे think those verses. और उन वचनों के बारे में सोचो, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God. In Him I will rest. Thus, think the word and go to sleep. परम प्रधान की छाए हुए स्थान में जो बैठा है और सर्वशक्तिमान की छाए हुए स्थान में देखा ना पाएंगे, इस प्रकार की सोचते 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 Sleep. वचन सोचते नींद में जाओ। What will happen? क्या होने वाला है पता है? That final thought when you were sleeping जो आप जो सोच, जब नींद आपको आए उससे ठीक पहले जो सोच आपके अंदर था, can influence that sleep that night. वो सोच आपकी नींद पर प्रभाव डालेंगे। So I teach this for last many years. मैं इस बात को पिछले बहुत सालों से सिखाता हूँ। The other day I met an old woman. मैं कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग एक महिला से मिला She never attended my classes or she don't know anything about this. और वो कभी मेरा मीटिंग में अटेंड नहीं किया था, उसको इन बातों के बारे में कुछ नहीं पता, But she is a good believer. लेकिन वो एक अच्छा विश्वासी है। And she was telling us और मेरे से बात करते समय about her sleep. अपना नींद के बारे में बोलने लगी। And she said to us, और हमसे बोला, sometimes when I am unable to sleep during night time, जब कभी कभी रात को मुझे नींद नहीं आते हैं, I think the word of God, मैं परमेश्वर की वचन को सोचती हूँ then suddenly I sleep. और तुरंत मुझे नींद आ जाती है। I thought that, Lord, I am the teacher of this particular subject. वो ऐसे बोले, परमेश्वर मैं तो इस खास विषयों को सिखाने वाला एक व्यक्ति हूँ। I am the one who taught. I am the one who taught this principle to the people of God. और मैं लोगों को सिखाता हूँ इस सिद्धांत को। And how did she got this idea? और उसको ये आइडिया कहाँ से मिला? And then the Holy Spirit told, और पवित्र आत्मा ने मेरे से कहा, my son, I am the Holy Spirit. I am the teacher. So all who have the Holy Spirit will receive this principle. तो मैंने सोचा ये सिद्धांत को मैं सिखाता हूँ, उसको ये कैसे समझ में आ गया? तो प्रभु ने मेरे से बोला, बेटा मैं पवित्र आत्मा हूँ, आज सबसे बड़ा शिक्षक हूँ, मैं इस बात उनको भी सिखाया था। Hallelujah. हालेलुया। So that was a great blessing for me because I understood that this is the principle of the Holy Spirit. He teaches this principle all around the world. और वो मेरे लिए बड़ी आनंद का बात हुआ, क्योंकि तब मुझे समझ में आ गई ये एक पवित्र आत्मा का सिद्धांत है और पूरे दुनिया में पवित्र आत्मा लोगों को ये बात को सिखाता है। This lady is 73 or how many? 82 years old. वो महिला 82 साल की है, Never attended such classes or conferences. कभी भी ऐसे कॉन्फ्रेंस या क्लासेस में अटेंड नहीं Then किया। who taught her this technique to her? और ये टेक्निक उसको किसने सिखाए? That is the Holy Spirit. पवित्र आत्मा ने सिखाया है। This is a beautiful, fantastic technique. एक बहुत अच्छा सुंदर एक टेक्निक है। You can clean up your mind with the word of God. आप अपने मन को साफ कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। So while you go to sleep also, जब आप सोने जाते उस समय पर भी use the word of God to आप sleep. परमेश्वर की वचन को मनन करो। That will bless your sleep during night time. आप रात की आपकी नींद को वो आशीष देगा। Some other people, they follow different things. कुछ लोग कुछ और तरीकों को अपनाते हैं। One old mother told me, एक बुजुर्ग महिला ने मेरे से बोला, Pastor, पास्टर, a big problem in my life. मेरे जीवन में एक बड़ी समस्या है। I asked, what is your big problem? मैंने बोला, आपका जीवन की बड़ी समस्या क्या है? Pastor, during night time, Satan comes and hit me on my face. पास्टर, रात के समय नींद में शैतान मेरे पास आते हैं, मेरे चेहरे में मुंह पे जोर से मारता है। I asked her, मैंने उनसे पूछा, tell me about your evening schedule.
मैंने उनसे पूछा आप शाम के समय क्या करते हैं, शाम के समय आपका जीवन शैली क्या है, क्या करती है? And she told me, और उसने मेरे से कहा at 7:30 I eat my dinner. 7:30 बजे मैं डिनर को क्या बोलेंगे, डिनर रात्रि का आहार खाना खाते हैं। Then I prepare for my sleep. उसके बाद मैं अपना नींद के लिए तैयारी करती है। So for preparation for my sleep, और मेरा नींद की तैयारी के लिए I watch a film. मैं एक सिनेमा फिल्म देखती हूँ। And always I love to see Idipadam. हमेशा मुझे वो एक्शन वाला मूवी, लड़ाई जो होता है ना, वैसे वाला मूवी देखना अच्छा लगता है। Amitabh Bachchan is beating Dharmendra. अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र को मार रहा है। So most of the time while I watch the film, I sleep. अधिकतर समय भी वो फिल्म देखते देखते मैं सो जाती हूँ। And what happens? फिर क्या होता है? During night time, Amitabh Bachchan comes, रात के समय में नींद में अमिताभ बच्चन आता है, beating on her face. उस चकरा में मुंह में अच्छा से मारता है। I told Ma, who told you this lifestyle? Who gave you this schedule? मैंने उनसे पूछा आपको ये जीवन शैली किसने दिया, किसने सिखाया आपको इसे? Stop it. आप इसको बंद करो, Change your lifestyle. आपका जीवन शैली को बदलो। If I pray that those demons will not go, मैं प्रार्थना करने से वो दुष्टात्मा जाने वाला नहीं है। you have to transform your आपको lifestyle. अपने जीवन को बदलने का जरूरत है। Make decisions in your life. आपका जीवन में सही निर्णयों को आपको लेना है। Then those demons will disappear. ऐसे करने से वो दुष्टात्मा गायब हो जाएगा। Instead, you will have a good night's sleep, और उसकी जगह में आपको अच्छा नींद मिलेगा रात को, and God will bless you through good dreams. और परमेश्वर आपको अच्छे सपनाओं से आशीष करेंगे। That will help you to have a quality life on this earth. और वो आपकी इस पृथ्वी पर एक क्वालिटी का अच्छा जीवन जीने की सहायता करते हैं। If you want to transform your thoughts, अगर आप अपने सोचों को बदलना चाहते हैं, transform your thoughts using the word of God. और आपकी सोचों को परमेश्वर की वचनों को इस्तेमाल करते हुए बदल दें। In John chapter 17 and verse number 17, यूहन्ना 17 का 17, about the word it is written, the word is truth. और वहां पर लिखा हुआ कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। Please read that verse. आप पढ़ेंगे यूहन्ना 17 का 17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, Yeah. तेरा वचन सत्य है। Your word is truth. आप परमेश्वर का वचन सत्य है। So read the truth and meditate the truth. आप इस सत्य को पढ़ो और सत्य को मनन करो। That is going to transform your thoughts. वो आपकी सोच को बदल देगा। And again in Philippians chapter 4 और फिलिपियों का पत्र 4 अध्याय and verse number 8 says, 4 का 8 कहते हैं, please read those verses. इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। Yes. Enough. So it's very clearly written here once Yeah. again. Okay, everybody can read together those verses. उन वचनों को सब लोग मिलकर पढ़ेंगे क्योंकि बहुत साफ साफ यहाँ पर ये बातों को लिखा गया है। 1, 2, 3 पढ़ी। इसलिए है भाई, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मन भावनी हैं, अगर जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। परमेश्वर जो शांति का सोता है, तुम्हारा साथ रहेगा। So good thoughts will fill your heart with peace of God. और आपकी सोच आपका हृदय के अंदर परमेश्वर का शांति से भर देगा। Amen. आमेन। So this is a practical conference. We are dealing with our problems. तो ये एक प्रैक्टिकल कॉन्फ्रेंस है।
जो हमारे समस्याओं को हम डील कर रहा है, समस्याओं के साथ हम निवारण कर रहा है। So if you have problem, अगर आपके पास कुछ समस्या है, you have to you need to dealt with those problems. तो आपको उस समस्याओं के साथ आपको डील करना पड़ेगा। I have told you about negative thoughts and thought patterns. तो मैं आपको नकारात्मक सोच और सोच की बातों के बारे में बताया। You check your life. आप अपना जीवन को जांच ले, सोच ले। If you find most of your thoughts are negative, अगर आपको लगता है कि आपका सोच अधिकतर नकारात्मक है, tell me the truth. Those who are thinking negatively most of the time, lift your hands. जो लोग नकारात्मक सोच ज्यादा समय सोचते हैं, अपना हाथ उठाकर दिखाएंगे। आप सच बोलना है। Okay. Lift your hands. Show अपने me. हाथों को उठाइए। Don't feel bad. आप बुरा नहीं मानने का है। If, if nobody have problem here, अगर आपके पास कोई समस्या नहीं है, then we have to stop this class. तो फिर ये क्लास को यहाँ पे बंद करना चाहिए। Not needed. तो इसका जरूरत है नहीं। Why I am teaching here? क्यों मैं आपको ये सिखाता हूँ? That's why I am asking you whether you have some problems or not. इसलिए That's मैं why. आपसे पूछता हूँ कि आपके साथ ये समस्या है। So I found that almost 90% of the people have negative thoughts. तो मैं यहाँ पे मुझे समझ में आ गया 90% से अधिक लोगों के पास नकारात्मक सोच है। Show me once again all those people who have a majority of the thoughts negative. Will show your hands. कितने लोगों को ऐसे लगता है कि आपका सोच की अधिकतर बात जो है नकारात्मक है? ऐसे लोग अपने हाथों को उठाकर दिखाएंगे। Okay. How can you transform your thoughts? आप अपने सोच को कैसे बदल सकता है? See, others who do not have a thought problems in their thoughts, you can leave now, because thoughts are the major problems in inner healing. अगर आपको लगता है कि आपका सोच बिल्कुल साफ है, सही है, तो आप इसी समय जा सकता है वापस घर में, क्योंकि फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको। Yeah, no problem. Don't feel don't feel, what do you say? So don't feel offended. You can leave, because if your thoughts are perfect, then you don't need an inner healing. You are already healed. मैं इससे बोलने का वजह बुरा नहीं मानना, क्योंकि अगर आपका सोच सिद्ध है, सही है, बिल्कुल ठीक है, तो आपको अंदरूनी चंगाई का कोई जरूरत नहीं है। You are already perfected. आप पहले से बिल्कुल ठीक है, आप परिपक्व है, सही है। So why do you want to waste your time? फिर आपका समय का बर्बाद करने का कोई जरूरत भी नहीं है। So those people who do not have a thought problem, you can feel free to go. किसी का पास साथ किसी के जीवन में अगर आपकी सोच बिल्कुल सही है, किसी प्रकार के नकारात्मक सोच नहीं आता, बिल्कुल सही है, तो आप आजाद हैं, आप जा सकते हैं वापस। So those people who are thinking negatively, जो लोगों के अंदर नकारात्मक सोच आते हैं, the best solution is the word of God. सबसे अच्छा सॉल्यूशन परमेश्वर का वचन है। So we are going to confess you few of the verses of the word of God, few of the verses from the word of God, और हम कुछ वचनों को अंगीकार करने जा रहे हैं परमेश्वर की वचन and से, apply those verses in your mind. और उन वचनों को आपकी मन के अंदर आपको लागू करना है। Ask the Holy Spirit to heal you. और पवित्र आत्मा से पूछना है, मांगना है कि मुझे चंगा करे। Okay? Are you ready? So she will read word by word, and that time you have to repeat. और ये अभी निशा भी पढ़ेंगे वचन को, उस समय आप उसको पीछे पीछे बोलना है। And that is going to touch your thoughts now. और वो आपकी सोचों को इस समय छूने जा रहा है। Slowly go back to your personal, that means go back to your home and apply these verses in your life, and God will help you. और उसके बाद में धीरे धीरे आप घर जाएंगे, अपना इस वचन को बार बार अंगीकार करेंगे, इस वचनों को अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आप इस समस्या में से पूरी तरीके से बाहर। Okay, let's start from Joshua chapter 1 and verse number 8. और हम शुरू करेंगे योशुआ पहला अध्याय उसका 8वीं आयत से। Please. She will read. Yeah. Repeat with her. व्यवस्था की ये पुस्तक व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ उसमें लिखा है, उसके अनुसार करने की उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और तू प्रभावशाली होगा।
Keep your hand on your head. आप अपना हाथ अपने सिर के ऊपर रखें। Father, I pray that the word of God should transform their thought patterns. पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके विचारों को, सोचों को इस समय आप बदलते हैं। All the strongholds be broken now in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से सारे गढ़ इस समय टूट जाए। Let their thoughts be according to the word of इनके God. सोच परमेश्वर की वचन की आधार पर होने पाए। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमेन। So the second verse is Psalm 1. दूसरा भजन संहिता पहला अध्याय है Read the whole Psalm, और पूरा भजन संहिता को पढ़ेंगे। please. क्या ही धन्य है क्या ही धन्य है वह पुरुष वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, न ठट्ठे करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वे तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है, अपने ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह पुरुष करे वह सफल होता है। सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। जो पवन से उठाई जाती इस कारण दुष्ट लोग है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे भारत में स्थिर न रह सकेंगे, और ना पापी ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, धर्मियों की मंडली में ठहरे, क्योंकि यहोवा क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा। Keep your hand on your head. अपने हाथ अपने सिर पर रखें। Father, in the name of Jesus, I pray. पिता यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, Their thought patterns be transformed. उनके सोच की व्यवस्था बदलने पाए। Let this word heal their thoughts. ये वचन इसका इनके सोचों को चंगा करने पाए। From this day forward, आज से दिन से लेकर they think according to the word of ये God. परमेश्वर की वचन के आधार पर सोचने पाए। In the name of Jesus यीशु Christ. मसीह का नाम से Amen. आमेन। And go to 2 Corinthians chapter 10 and verse number 3 to 5. और दूसरे कुरिन्थियों के पत्र 10वें अध्याय 3 से लेकर 5 तक। And if you want to defeat strongholds, अगर आप गढ़ों को हराना चाहते हैं, or else you can say that if you don't want strongholds in your life, या ऐसे बोलूं कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके अंदर गढ़ ना हो, when there comes a negative thought next time, और आप चाहते हैं कि गढ़ आपके अंदर ना हो, तो जब अगली बार एक नकारात्मक सोच आएंगे, bring that thought under your feet. आप उस सोच को अपने पैरों के तले नीचे लेकर आना। Get angry against that thought उस सोच के खिलाफ आप गुस्सा होना है and speak the word of God. और परमेश्वर की वचन बोलना है। Amen. आमेन। See, many people, they think that I have no job, I have no house. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास एक घर नहीं है। Don't allow such negative thoughts to roll around your mind. और आपके मन के अंदर इस प्रकार की नकारात्मक सोच बार-बार चलने ना दे। But on the other hand, you have to declare all on a sudden. तुरंत आप घोषणा करना शुरू करें अपने मुंह से, God is my provider. परमेश्वर मेरे इंतजाम करने वाला परमेश्वर At है। the right time, He is going to give me the best job. सही समय पर वो मेरे लिए सबसे अच्छा नौकरी देगा, He's going to give me the best house. और मेरे लिए सबसे अच्छा घर प्रभु देगा। So use your wisdom. आप अपना ज्ञान को इस्तेमाल करें। Don't be a victim to negative thoughts. आप नकारात्मक सोचों का एक गुलाम ना बने। It's not गुलाम, victim is something different. Okay. You are called to think according to the word of God. आप परमेश्वर की वचन के आधार पर जीने के लिए बुलाया गया है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So always think positively. हमेशा सकारात्मक बातों को सोचना है। Change your speech pattern also. आपकी बोलने का तरीका भी बदलना है। If something happens, कुछ होता है, check how you are reacting
to that problem in your speech. आप अपने शब्दों के द्वारा उस समस्या के साथ कैसे सामना करते हैं, आप क्या बोलते हैं, उस बात को जांच करके देखो. For example, your wife was holding a plate and it fell from her hand and broke. और उदाहरण के लिए आपका बीवी के हाथ में एक प्लेट थी और वो नीचे गिर गया, टूट गया. How you are responding? आप कैसे प्रतिक्रिया करेंगे? If you are responding still after hearing this preaching, if you are responding, oh, you cursed woman, you break all my plates in my home. तो वो बोलेंगे, अरे तू बेकार औरत है, तू जिंदगी में सब कुछ ऐसे तोड़ते रहेंगे. If you speak like that, और इस प्रकार अगर आप बोलना शुरू करेंगे, you need a transformation. आपको एक बदलाव का जरूरत है. So when problem comes, जब समस्या आएंगे, there also you have to speak according to the word of God. वहां पर भी आप परमेश्वर की वचन के आधार पर बोलना है. Then you will see miracles. तो आप चमत्कार देखना शुरू करेंगे. Amen. So it's your responsibility. At that time, for example, you can use wisdom. You can tell, oh, wonderful woman of God, you are my good wife. No problem. Even if one plate is broken, God will give us 10 more plates. आप ऐसे बोल सकते हो, आप मेरा अच्छा पत्नी है, आप बहुत सुंदर है, आप एक तोड़ दिया तो परमेश्वर 10 देंगे, चिंता मत करो, टेंशन मत करो. Then miracle will happen. तब परमेश्वर चमत्कार करेंगे. Next Sunday in the Sunday school, your daughter got a prize from the pastor, 10 plates. अगले संडे में संडे स्कूल में आपके पास्टर आपके बच्चे को गिफ्ट देंगे, 10 प्लेट देंगे उसमें. So if your speech and thinking is according to the word of God, आप सोचेंगे और बोलेंगे, सोच और बोली दोनों अगर परमेश्वर की वचन के आधार पर होंगे, God will open miraculous doors. परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं. So when once I was traveling to Arunachal Pradesh, एक बार मैं अरुणाचल प्रदेश में यात्रा कर रहा था. I came to Guwahati, तो गुवाहाटी में आ गया. and those days only buses were there from Guwahati to Arunachal. उस समय गुवाहाटी से अरुणाचल में सिर्फ बस हुआ करते थे. 12 years journey. 12 hours journey. 12 घंटा का यात्रा. So I came late. मैं थोड़ा लेट आया. Almost all the buses were gone. और सारे बसेस चले गए. And one bus was about to go. एक बस जाने वाले थे. I ran to that bus. मैं बस की और दौड़ कर गया. And the driver told, no seats are available. ड्राइवर ने बोला इसमें अभी सीट खाली नहीं है. All the seats are full. सारे सीट खाली हो गया. I told him, फुल हो गया. told him I have to go. मैंने उनसे बोला नहीं मुझे जाना है. So that's a luxury bus. वो एक लग्जरी बस था. So he said that near my driver's seat there is a seat sink that driver, you know that there is like a bench type seat is there. तो ड्राइवर ने बोला कि मेरा ड्राइवर सीट के पीछे एक बेंच टाइप के एक छोटा सा सीट है, सिर्फ वो ही बाकी है. Get in, if you want to travel, sit on that seat. अगर तुम बैठना चाहे तो आखिरी यहाँ पे बैठ सकता है. So I was sitting next to the driver. Driver is sitting here next to him, holding 2 bags. और वो अभी ड्राइवर का सीट का बिल्कुल पास में उसी सीट में पकड़ते हुए मैं बैठ रहा हूँ. I have to travel 12 hours. मुझे 12 घंटा यात्रा करना है. What you will think? तो आप क्या सोचेंगे? I traveled all the way from Kerala to Guwahati. मैं केरला से गुवाहाटी तक यात्रा करके आया. So I know the wisdom. I had wisdom God taught me earlier. तो मुझे मेरे पास वो ज्ञान प्रभु ने मुझे दिया. पहले से प्रभु ने बोला, So think always positively. हमेशा पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक बात सोचो. So I started thinking, मैंने सोचने लगा, Lord, thank you. I can see the driver driving the vehicle all night. मैंने ऐसे बोला, प्रभु धन्यवाद, अभी मुझे मौका मिल रहा है, ड्राइवर कैसे गाड़ी चलाता है पूरा रात को मैं देख सकता हूँ. Then joy came. और मैं तो इस बात की मजा लूंगा. And also I thought that for the first time I am getting an opportunity to sit on this bench type seat. और ये भी है कि मेरे जीवन में पहली बार मुझे बेंच टाइप का इस सीट में बैठने का मौका मिला है. After going to heaven, I will not get this opportunity. स्वर्ग में जाने के बाद मुझे ऐसे अवसर तो मिलेगा भी नहीं. So I am going to enjoy तो sitting मैं here. यहाँ पर बैठने में मजा लूंगा, मैं एंजॉय करूंगा. I was responding to that situation positively. तो मैं उस परिस्थिति को एक सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया किया. Then suddenly one thing happened. तो तुरंत एक बात हुआ. Just that bus started from Guwahati. और बस जहां से गुवाहाटी से शुरू किया, After 15 or 20 minutes, 15-20 मिनट के बाद a young man came out of this bus.
The compartment was closed with door. और वहाँ पे डोर तो क्लोज है, ड्राइवर के पास मैं बैठा हूँ, लोग जब बैठा वहाँ पे कंपार्टमेंट बंद, तो एक लड़का वहाँ से बाहर आया, Young man. एक जवान लड़का। And suddenly he said to the driver, please, driver, stop, stop, piss up, stop. उसने ड्राइवर से बोला, साहब एक भाई साहब रुक लो, गाड़ी रुक लो। Just 15 minutes only. सिर्फ 15 मिनट ही हुआ है। Why he want to urinate that time? उस समय उनको बाथरूम में जाने का क्या जरूरत है? Then he turned to me. फिर उसने मेरे ओर देखा, Look at me. मेरे ओर देखा, This is Finney, brother. है ब्रदर, भाई भिन्नी है। I don't know who he is. मुझे नहीं पता है कि वो कौन है। And then suddenly he recognized me. और तुरंत उसने मुझे पहचान लिया। He told me, my uncle Sanyasar comes to your church. उसने बोला मेरा अंकल मेरा आपके चर्च में आते हैं। I'm a student in Tripura, मैं त्रिपुरा में एक स्टूडेंट हूँ, going back to Arunachal मैं Pradesh. अरुणाचल प्रदेश में वापस जा रहा Why हूँ। are you sitting here? आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? And also holding 2 bags. और आप दो बैग पकड़ कर बैठा हुआ है। I said, I couldn't get a seat in this. मैंने बोला मुझे एक सीट नहीं मिला इसलिए बैठा। He said, told the driver, stop the. उसने ड्राइवर को बोल दिया गाड़ी रोक लो। He took those 2 bags, उसने दोनों बैग उठा put लिया it under that bus. और बस के सीट के नीचे रख लिया, There is place, dicky man. डिक्की में रख लिया। And then he told me, उसके बाद मुझसे कहा, you go and sit in my seat. आप जाकर मेरा सीट में बैठो। I told, no, I will not go. मैंने बोला नहीं मैं नहीं जा सकता, I'm so comfortable here. मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, आराम I में। can see driver driving the car. Bus. मैं ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए देख सकता हूँ। I never got an opportunity to sit like this. मुझे कभी ऐसे बैठने का मौका नहीं मिला था। And then he threatened me. वो उसने मुझे धमकी देना शुरू किया, If you are not going and sitting in my seat, the bus will not go. अगर आप जाकर मेरा सीट में नहीं बैठेंगे तो बस नहीं जाएंगे। If you think according to the word of God, अगर आप परमेश्वर की वचन के आधार पर सोचेंगे, miracle will happen. चमत्कार होने लगेंगे। Instead, if I was sitting there, oh Lord, why this happened to me? I'm a poor man all the way from Kerala. Every time my life is like this, if I was thinking like that. अगर मैं ऐसे सोचे हो मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, मैं इतना दूर से आया हूँ, मैं तो मेरे साथ बस ऐसा ही होते रहते, सिर्फ मेरे साथ ही होता है, ये सब सोचेगा तो I'm a good for nothing मैं person. कोई काम का नहीं हूँ। If I was thinking like that, अगर मैं ऐसे सोच लिया होता, the whole night I will sit there and think like that. पूरी रात में वहां पे बैठकर ऐसे ही सोचते रहता। This is happening in many homes. ये कई सारे घरों में यही हो रहा है। Wife is breaking a plate बीवी ने एक प्लेट को तोड़ दिया and the husband is cursing the wife. और पति पत्नी को प्रश्राप दे रहे। From next day onwards, she is breaking more plates. अगले दिन से लेकर वो ज्यादा और प्लेट को तोड़ेंगी। Problems in the home increases. घर के अंदर के समस्या बढ़ते जाएंगे। But if you start blessing each other, अगर आप एक दूसरे को आशीष देना शुरू करेंगे, child will get a prize from Sunday school. बच्चे को संडे स्कूल में से गिफ्ट मिलेगा, 10 plates. 10 प्लेट मिलेगा। God will perform miracles. परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। Transform your thoughts. आपका सोच को बदल दो, Transform your speech. आपकी बोली को बदल दो। Read this verse in 2 Corinthians chapter 10 and verse number 3 to 5. दूसरे कोरिन्थियों के पत्र 10वें अध्याय 3 से 5 तक पढ़ेंगे। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, नहीं, क्योंकि यद्यपि हम repeat. आप पीछे पढ़ना है, पीछे बोलना है। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार क्योंकि हमारे लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। Keep your hands on your head.
सिर में हाथ रख लीजिएगा। Father, in the name of Jesus, once again I pray for these people. पिता यीशु मसीह के नाम से एक और बार में इनके लिए प्रार्थना Help करता them to transform their thoughts. हूं। उनको सहायता करे कि वो अपने सोच को बदल दें। All the strongholds be broken in Jesus' सारे name. गढ़ यीशु के नाम से टूट नहीं पाए। From this day forward, आज से लेकर let them think according to the word of God. ये आपके वचन के अनुसार सोचने पाए। In the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से Every demons, सारे दुष्ट आत्माएं leave them in Jesus' ये name. छोड़ दे यीशु के नाम से इनके जीवनों को। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमेन। So read few more verses. कुछ और वचनों को पढ़ेंगे। Go to 1 Peter पहला पत्रस के पत्री chapter 2, दूसरा अध्याय verse number 4 चौथा आयत उसके पास to 9. 4 से लेकर 9 तक। Go up to 10. 4 to 10. 4 से लेकर 10 तक। Repeat. पहला पत्रस दूसरा अध्याय 4 से लेकर 10 तक। दोहराएंगे सब लोग पीछे पीछे। उसके पास आकर उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। जीविता पत्र है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान जीवित पत्रों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। इस कारण पवित्र शास्त्र में आया है देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। Keep your hands on your head. अब सिर में हाथ रख लीजिएगा। Father, in the name of Jesus, I pray for these precious people. पिता यीशु मसीह के नाम से इस बहुमूल्य लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। Let their thought pattern be filled with the word of God. इनका सोच व्यवस्था परमेश्वर की वचन से भर जाए। Help them to meditate the word of God often. प्रभु परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए बार-बार मनन करने को सहायता करें। And I transform their thoughts in Jesus' name. इनके सोचों को यीशु के नाम से मैं बदलता हूँ। And every demonic forces which operates in their thoughts, I command to leave them in Jesus' name. सोचों में कार्य करने वाला हर एक दुष्ट आत्मा की असर को कार्य को यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि छोड़कर जाए। And these precious people are going to think according to the word of God. ये बहुमूल्य लोग प्रभु आपके वचन के आधार पर सोचने पाए। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Amen. Amen. Just clap your hands and praise the Lord. ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। Okay, now one major question to you. अभी एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। Those who are thinking it is good to die, why I am living on this earth, such thoughts of death, if you are allowing such thoughts frequently, then show your hands up.
अगर आपके मन में बार बार या कई बार ऐसे सोचते मैं क्यों जीऊं, मरना अच्छा है, मरने का, आत्महत्या का, मरने के बारे में बार बार सोच अगर आपके अंदर, किसी का भी अंदर आते बार बार आता है, ऐसे कोई है तो अपना हाथ उठाइए, Show me your hands. अपने हाथों को दिखाइए. Yeah, many are there. And also put down your hands. आप And हाथ also- नीचे कर सकते हैं. Anybody is here who thinks about committing suicide? यहाँ पर कोई भी ऐसे है जो आत्महत्या के बारे में सोचते हैं, अपने आप को खुदकुशी करने का मन विचार आता है, Show me your hands. अपने हाथ दिखाएंगे. Okay. So such people can stand on your feet. ऐसे लोग कृपया अपने पैरों में खड़े हो सकते हैं. If you are जिसको thinking about death, अगर आप मृत्यु के बारे में सोचते हैं, if you want to die, आप मरना चाहते हैं, and also committing suicide, if you are thinking about committing suicide. और आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं, बार बार ऐसे सोच आते हैं. Young girls also, you can check. Some of you may think, maybe you may feel that, oh, I'm bad. Others will see. Don't feel like that. This is an inner healing conference. ये एक अंदरूनी चंगाई का कॉन्फ्रेंस है, और लोग क्या सोचेंगे ऐसे कुछ भी आप भी इधर उधर ना देखे, बाकी लोग भी आप ऐसे कभी ना सोचे. और आपके अंदर ऐसे विचार आते हैं तो ईमानदारी से खड़े हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आपकी इलाज, आत्मिक इलाज हो रहा है, तो आप खड़े हो सकते हैं. It can happen to anybody. ये किसी के साथ भी हो सकता है. 30 years ago, such thoughts were there in my heart. 30 साल पहले मेरे हृदय के अंदर ये सोच बार बार आते थे. My wife was thinking like that. मेरा बीवी इस पर हर सोचती थी, So, but God delivered us. लेकिन परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है. So, if you think about suicide or such thoughts, please stand on your अगर feet. मृत्यु के बारे में सोच आते हैं और आत्महत्या के विचार आते हैं तो कृपया आप खड़े हो जाएंगे. If you think that, oh, why I am living on this earth, और आपको लगता है कि मैं इस पृथ्वी पर क्यों जीऊं, if you think about dying early, you stand on your feet. जल्दी downwards. मरने के बारे में सोचते हैं, जल्दी मरना अच्छा है, ऐसे विचार बार बार आपके मन में आता है, तो आप खड़े हो सकते हैं. And just come, all of you, just come to the front. आप ऐसे लोग कृपया थोड़ा से आगे We आएंगे. have some limitation of space here. हमारे पास यहाँ पे जगह का कमी जरूर है. Yet, I just want to pray for them. लेकिन मैं आपके लिए फिर भी आपके लिए प्रार्थना So करना the चाहूँगा. boys, the men can come to this place. भाई लोग इस जगह में आएंगे. Somebody please help. Ladies, just come to this place. बहन लोग इस यहाँ पे आगे आएंगे, भाई लोग यहाँ पर आएंगे. And just I want to ask you one more question. If anybody is here who stand, नीचे नीचे नीचे. Please, उन बच्चों को हटाओ, बच्चों को हटाओ. Okay, fine. just come here. Just come here. And also I want to ask one question. If any one of you have tried to commit, that is attempted to commit suicide, और आप में से मैं पूछता हूँ, आप में से कोई है जो just come here. Come to this side. आप थोड़ा पीछे हो जाएंगे बेटा. ओके. Anyone of you attempted to commit suicide? आप में से कोई है जो आत्महत्या का प्रयास किया है, कोशिश किया है? Tell me about that. उस विषय के बारे में आप बोल सकते हैं. आत्महत्या के बारे में अपने आत्महत्या के लिए कोशिश किया है. You tried, yeah. How did you कैसे try? क्या किया था? How did you try? कैसे कोशिश किया? Cutting your hand. Okay. Which one? Left or right? Left. Keep your hand on your right. Keep your right hand. Shiva can also. You इसके हाथ में पकड़ा. Father, I pray that this young girl be delivered from that spirit of suicide. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ इस जवान लड़की आत्महत्या की विचार से, सोच से बाहर आने पाए. You spirit of suicide, leave her आत्महत्या के सोच इनको छोड़कर चले जाए in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से. She is precious to Jesus. ये यीशु मसीह के लिए बहुत बहुमूल्य है. She is going to live ये जिंदा रहेंगे healthy, long life अच्छे स्वास्थ्य के साथ लंबे समय in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से. That bondage of suicide is broken. उस आत्महत्या की बंधन यीशु के नाम से टूट रहा है. And I break that bondage from her hand. और उनके जीवन से, हाथों से उस बंधन को मैं तोड़ता हूँ In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के सामर्थ्य You नाम are से. free in Jesus' name. आप आजाद है यीशु के नाम से. Anybody else? और कोई है जो अटेम्प्ट किया है, आत्महत्या का कोशिश किया है? You tried. Where did you? How did you try? दवाई खाया. Father, in the name of Jesus, I pray that
the influence of that tablets in his stomach and in his whole system be removed in the name of Jesus Christ. Jesus, he I understands. command that spirit to leave, that spirit of suicide, leave him in Jesus' name. Let his blood stream be healed in Jesus' name. All the cells of his body be healed in Jesus' name. Get out! All those demonic forces, get out of him. And let him be completely free in the name of Jesus. Amen. You tried? क्या किया? Oh, दो बार. Father, I pray that the influence of that spirit of suicide on his neck be removed in Jesus' name. गर्दन में उस शैतान की प्रभाव जो आत्महत्या करवाते हैं यीशु के नाम से निकल जाए. Let his hands be healed in कि Jesus' name. हाथ चंगे होने पाए. Let this man be free from spirit of suicide. आत्महत्या की आत्मा से ये व्यक्ति इस समय आजाद होने पाए. You spirit of suicide, leave him in Jesus' name. आत्महत्या की आत्मा इनको छोड़कर निकल जाए इसी समय In Jesus' name. यीशु के नाम से. All others pray in other tongues. बाकी सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करें. सब लोग प्रार्थना करें. Pray for these precious people. बाकी लोग इनके लिए प्रार्थना करें. बाकी लोग इनके लिए प्रार्थना. जितने लोग बैठे हुए वो लोग भी इनके लिए प्रार्थना करें. The Lord is touching them. परमेश्वर इनको छू रहा है Amen. He is delivering them. और परमेश्वर इनको छुटकारा दे रहा Everybody है. pray, everybody pray. सब लोग प्रार्थना करें. सब लोग प्रार्थना The करें. Lord is touching them. परमेश्वर इनको छू रहा है. और क्या किया? बाद में बीमारी बीमारी के लिए प्रार्थना करेगा. सब हाँ? बड़ा बेटा. Okay. आप so all who are standing here just pray this prayer. जब लोग जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं वो लोग ये प्रार्थना मेरे पीछे बोलिए. स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है. मेरा जीवन आपका है. उससे छीनने के लिए मुझे अधिकार नहीं है. मैं परमेश्वर की ओर से प्रेम किया गया हूं. इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह को मुझे दिया है. यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है. उस प्रेम को तिरस्कार करने वाला, मृत्यु के बारे में सोचना, आत्महत्या के बारे में सोचना, मैं मानता हूं कि वो पाप है. वो पाप मेरे से क्षमा करे. यीशु मसीह के नाम से मैं क्षमा मांगता हूं. यीशु मसीह के नाम से मैं माफी स्वीकार करता हूं. मैं निर्णय लेता हूं आज से लेकर मुझसे प्रेम करने वाला मैं अपने आप को आपसे प्रेम करूंगा, अपने जीवन को संभालूंगा. आत्महत्या के बारे में सोचेंगे नहीं, मृत्यु के बारे में सोचेंगे नहीं. मैं यीशु मसीह के बारे में सोचूंगा, वचन के अनुसार सोचूंगा. यीशु मसीह के नाम से मेरे अंदर कार्य करने वाला मृत्यु की दुष्ट आत्मा को मैं अभी आज्ञा देता हूं, आप भी मुझे छोड़कर चले जाए. मेरे अंदर जीवन को मैं स्वीकार करता हूं.
रोशनी को मैं स्वीकार करता हूं, चंगाई को मैं स्वीकार करता हूं, यीशु मसीह के नाम से आमेन। നിൽക്കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്റ്റേ ഹിയർ. आप यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, आपके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। കണ്ണടച്ച് നിൽക്കുക. अपने आंखों को बंद करके खड़े All हो जाएं। others just close your eyes. बाकी सब लोग अपने आंखों को बंद करें। Just speak in other tongues. आप अन्य भाषा में बात करें, इनके लिए ഇവിടെ प्रेयर करें। നിൽക്കുന്നവര് വാ തുറക്കാതെ ശാന്തമായി നിൽക്കുക. यहाँ पे जो खड़े हैं वो अपना मुंह मत खोलना, आप शांत होकर खड़े हो जाए। Don't speak in other tongues. आप कुछ नहीं बोलना, अन्य भाषा नहीं Close your बोलना, eyes. अपना आंख बंद करना बस। You will be delivered now. आप इस समय आप छुटकारा पाने जा रहे Jesus is touching you. हैं। यीशु मसीह आपको छूने जा रहा है। Those demons are going to leave you. वो दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर चले Father, जाएंगे। in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से पिता, I pray for these people. मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना I करता take authority in Jesus' हूं। मैं name. यीशु के नाम से अधिकार लेता And I हूं। command मैं आज्ञा देता हूं, those spirits of death जो मृत्यु की आत्मा है and suicide, और आत्महत्या की, come out of these people. इन लोगों के अंदर से मैं इस समय बाहर आ जाए। Leave these people. इन लोगों के समय छोड़ दे, Leave them. छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, Leave them. छोड़ दे, Leave them. छोड़ दे, Leave. छोड़ दे। Every spirit of suicide. सारे आत्महत्या की आत्मा, Every spirit of suicide. सारे आत्महत्या की आत्मा, Every spirit of death. सारे मृत्यु की आत्मा, Leave. छोड़ दे, छोड़ दे। Leave. All you pray for the people. सब लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना पीछे करें, लोग प्रार्थना करो. सब लोग प्रार्थना करें। Leave. छोड़ दे, छोड़ दे, Every spirits leave. सारे उस आत्मा छोड़ दे, Leave. छोड़ दे, Leave. छोड़ दे। Leave those spirits. I Those- command those spirits to leave in Jesus' name. मैं आज्ञा देता हूँ, सारे आत्माएं उनको छोड़कर चले जाए। Pray. Everybody pray. प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, Everybody सब लोग प्रार्थना करें। You spirit of death, come out of him. शाबा खाना You रबा, spirit of death, come out of him. शालबा सा खाना बना बस। Leave him. लाम तारा बा खोरो बस। You spirit of death, come out of him. Leave him. मृत्यु की आत्मा निकल जाए। Leave him. छोड़ दे। Shakapara, balakatara. Come on, everyone speak. सब लोग बोले, सब लोग बात Speak in करें, other tongues. Speak in other tongues. अन्य भाषा में बात करें। Shapara la kaba, shapatara la kaba. Shabatara, balakatara, dagalbara, hadara, dagatara. You spirit of suicide, come out of our lives. आत्महत्या की आत्मा इनके जीवन से बाहर आ जाए। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से Leave her. छोड़ दे इनको, Leave her. छोड़ दे, Leave her. छोड़ दे, Leave her. छोड़ दे। Bash, palvrufa, satani. Come on. Everyone pray. सब लोग प्रार्थना करें। The Lord is delivering these precious people. परमेश्वर इस बहुमूल्य लोगों को छुड़ा रहा है। Every bondages are broken. सारे बंधन टूट रहा है। Every bondages are broken. सारे बंधन टूट रहा है। And everyone can stand on your feet. सब लोग अपने पैरों में खड़े हो सकता है। Let's pray together. सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। Not only these people. सिर्फ इन लोगों के लिए भी नहीं, If some of you have some bondages, और आपके अंदर भी किसी प्रकार के बंधन है, now those bondages are broken. आप ही वो सारे बंधन टूटने जा रहा है। Those spirits are going to leave. और सारे दुष्ट आत्मा भी निकल जाएंगे। Leave. छोड़ दे। Get out of these people. Leave. छोड़ दे। Come on. Everyone pray. सब लोग प्रार्थना करें। Pray. प्रार्थना करें। Every one of you pray. सब लोग प्रार्थना करें। The Lord is delivering these people. प्रभु इस समय इनको छुड़ाए, प्रभु आजादी दे प्रभु। Every demons leave the people. सारे दुष्ट आत्मा लोगों को छोड़ दे। Leave the people. छोड़ दे लोगों को। Freedom in the name of Jesus. यीशु के नाम से आजादी। Freedom in the name of Jesus. यीशु के नाम से आजादी। Shabala rabaka shakta birakata nitalbara sature belatere spelkadere shabta barata kala ribasatara belakatara. Leave the people. छोड़ दे। Leave the people. छोड़ दे लोगों को इस समय। Rufala satar belakatara spelkadara. Shobara labatura selekatura spelkadura spetana riamtana. Hora besetor bene sagaltara spetene liam turbadana. Leave. Every demons leave. सबके अंदर से Freedom in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से आजादी। Spirit of death, go.
मृत्यु की आत्मा इनको छोड़कर निकल जाए। The spirit of suicide, go! आत्महत्या की आत्मा इनको छोड़कर निकल जाए। Go, 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 go. All the thoughts, negative thoughts, go in Jesus' सारे name. नकारात्मक सोच इनको छोड़कर निकल जाए। Thinking about death, go in Jesus' मृत्यु name. के बारे में आने वाला सोच निकल जाए। Leave the people in Jesus' name. लोगों को छोड़ दे इस समय यीशु के नाम They are से। precious for Jesus और Christ. यीशु मसीह के लिए बहुमूल्य है। They are called to serve the Lord Jesus और Christ. परमेश्वर की सेवा करने के लिए बुलाया गया है। Devil, you have nothing to do with these people. ए, शैतान तेरे पास कोई अधिकार नहीं है इनके जीवन में। Your last day in their life. शैतान की आखिरी दिन है अभी इनके जीवन में। This is the last day. ये शैतान का आखिरी दिन है। Get out of them in Jesus' name. लोगों के अंदर से निकल जाए इस समय यीशु के नाम से। Come on, come on, come on. Start worshiping God. प्रभु की आराधना करना शुरू करें, आराधना करना शुरू करें। Holy Spirit is delivering you, पवित्र आत्मा आपको छुड़ा रहा है। bringing that freedom. आपके जीवन में उस आजादी को ला रहा है। Come on, everybody clap your hands and speak in other tongues. सब लोग ताली बजाते हुए अन्य अन्य भाषा में बोले, प्रार्थना करें। Receive that freedom, receive that freedom. उस आजादी को स्वीकार करें। Shaba rakaba sakaba tara levat sakatara spalahadara tekalkana. Rufala sakatara spalahadara 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 spalahadara. Sotoro bikosoro besotoro solovartore. Come on, speak, speak, speak in other tongues. बोलिए 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 अन्य भाषा में बोले, आत्मा में बात करें, प्रार्थना करें। Clap your hands and worship the Lord. ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करें। पवित्र है मेरा यीशु, पवित्र है यीशु, पवित्र है मेरा यीशु, पवित्र है यीशु, पवित्र है मेरा यीशु, पवित्र है यीशु, पवित्र है मेरा यीशु, पवित्र है। Jesus, you are holy. Jesus, you are holy. Jesus, you are holy. Jesus, you are holy. Those who are watching us online, receive your deliverance right now in the name of Jesus Christ. जो लोग ऑनलाइन में हमें देख रहा है इस समय, यीशु मसीह के नाम से आपका छुटकारे को स्वीकार कर सकते हैं। If you need a transformation in your thought pattern, अगर आपकी सोच व्यवस्था में एक बदलाव चाहिए, this is the time. Receive the word and heal your thought pattern. और ये समय है आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें और आपकी सोच में एक चंगाई को स्वीकार If करें। you're oppressed by spirits of suicide, अगर आप आत्महत्या की दुष्ट आत्मा से अगर आप परेशान हैं, receive your deliverance in Jesus' name. आपकी छुटकारा इस समय स्वीकार करें। God speaks to you. You are precious for God. परमेश्वर आपसे बात किया है, You are precious for God. आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। Rebuke that spirit of death from your life. और आपका जीवन में से मृत्यु की आत्मा निकल जाने पाए। Think according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचे, Confess the word of God. परमेश्वर के वचन को अंगीकार करें। Receive your healing in Jesus' name. यीशु के नाम से अपने चंगाई को स्वीकार करें। Receive your healing in Jesus' अपने name. चंगाई को स्वीकार करें। Hallelujah. आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, Amen. हालेलुया, आमीन।
Lady, the Lord speaks to you that from this day forward you are free in Jesus' name. प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, आज से लेकर आप आजाद हैं। I saw a dark force leaving you. मैंने देखा है कि आपका जीवन में से एक काला का अंधकार की शक्तियां हट गया है। And this force was following you for more than 18 years. पिछले 18 साल से ये शक्ति आपके पीछे कर रहे थे And it tried to kill your life. और आपको मारने के लिए बहुत कोशिश किया है, But now the Lord is delivering you. लेकिन अभी परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया He's है, giving you a new life. आपको एक नया जीवन दे रहा है। From this day forward, आज से लेकर आगे this is a fresh beginning in your life. एक ताजा शुरुआत प्रभु आपको दे रहा है। And the Lord is going to heal your body. आपके शरीर को भी प्रभु इस समय चंगा कर रहा Not है। only giving you freedom from spirit of suicide, सिर्फ आत्महत्या के विचार से ही नहीं, He's healing your body. आपके शरीर में चंगाई प्रभु दे रहा है। And from this day forward, आज से लेकर आगे He's going to prosper your life. वो आपका जीवन को आशीषों से भरने जा Be रहा है। obedient to the word of God. परमेश्वर की वचन के आधार पर जिए Don't go back to the world and commit again sin. और दुनिया में फिर से वापस नहीं जाना, Follow Jesus. यीशु के पीछे चलना, Don't fall into sin. पापों की दुनिया में नहीं, Follow Jesus. यीशु के पीछे ही चलना, He have great plans for your future. क्योंकि आपके बारे में प्रभु के पास बहुत बड़ी योजनाएं हैं। He's going to make your life वो आपके जीवन को बनाएंगे according to His pattern. उसकी इच्छा के अनुसार। Receive the word of the Lord. स्वीकार करें परमेश्वर की वचनों को। My dear daughter, you are here not by accident. बेटी, आप यहाँ पर अचानक यूं ही नहीं आया, It is the plan of God. यह परमेश्वर की योजना है। From childhood onwards, बचपन से लेकर the rejections which you suffered, जो तिरस्कार आप अपने जीवन में अनुभव किया है, even from your parents. आपकी माता पिता की ओर से भी, You come from a troubled family. आप ऐसे बहुत उलझा हुआ परिवार से हैं। That is how the spirit of suicide enters into your life. इसलिए वो आत्महत्या की आत्मा आपके अंदर घुस गई। And depression, rejection, these are some of the things which often attacks your life. और तिरस्कार और तनाव, ये सारे बातें आपके घर में जीवन में आते And रहे। wherever you went, जहाँ कहीं भी आप गए, you were rejected. आप तिरस्कार You were abused and cheated. और आप धोखा खाया है। But today, लेकिन आज Lord is wiping away your past. यीशु आपकी पुराना बातों को मिटा रहा है। It's not just forgiving. परमेश्वर इनको क्षमा करे, It's not just forgiving. और सिर्फ आपकी क्षमा नहीं कर रहा है, He is wiping away. वो मिटा रहा है बातों को। Such a great transformation He is giving in your life. आपका जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन प्रभु की आत्मा दे रहा है। You have to receive it by faith. आप विश्वास के द्वारा उससे स्वीकार करें। I see a beautiful future for your life. मैं आपका जीवन में एक बहुत सुंदर भविष्य को देख रहा हूं, Lifting you from the pit of darkness और अंधकार की उस गड्ढे में से आपको उठाकर and putting you on a rock where you can shine for Jesus. उस चट्टान पर आपको खड़ा करेंगे जहां पर आप यीशु मसीह के लिए चमक सके। And your future is glorious. आपका भविष्य महिमामय होंगे। I see beauty in your future.
मैं आपकी भविष्य में सुंदरता को देख रहा हूं। Believe it and receive it. विश्वास करें, स्वीकार करें। From this day forward, आज इससे लेकर आगे you are not for rejection or depression. आप तनाव में और तिरस्कार में नहीं जिएंगे। You are called for glory. आप महिमा के लिए बुलाए गए। His glory is going to be manifested in your life. परमेश्वर की महिमा आपका जीवन में प्रकट होंगे। Take it and receive it right now in आप Jesus' name. स्वीकार करें और प्राप्त करें इस समय। Come on, everybody respond to the Holy Spirit. सब लोग पवित्र आत्मा के साथ प्रतिक्रिया करें। Just clap your hands and praise the Lord. ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें, धन्यवाद करें। Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Oh, Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Before we close this session, I feel that those who have stones in their kidneys or stones in their urinary bladder, the Lord is healing you right now. हम समाप्त करने से पहले प्रभु की आत्मा मुझसे कहते, किसी के किडनी में स्टोन है या यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन है, पथरी का बीमारी है, पथरी का बीमारी है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु मुझे अगुवाई दे रहा है। If you have that problem, please keep your hand on your head. ऐसे किसी को प्रॉब्लम है तो आप अपना सिर में अपना हाथ रख सकते हैं। Stones. जिसको पथरी का बीमारी है, The Lord is healing you right now. प्रभु इस समय आपको चंगा करने जा The रहा है। power of God is falling on you right now. और परमेश्वर के सामर्थ्य इस समय आपके ऊपर आने जा Those रहा है। stones are crushed and destroyed in the name of Jesus पत्थर Christ. इस समय टूटने पाए और यीशु के नाम से दूर होने पाए। Receive your healing right now in Jesus' name. चंगा करे आपके चंगाई को इस समय In the name स्वीकार of करें। Jesus Christ. यीशु के नाम से अपने चंगाई को स्वीकार करें। Receive. स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। Receive that healing in Jesus' उस name. चंगाई को इस समय स्वीकार करें यीशु के नाम से। Those stones are disappeared in Jesus' name. वो पत्थर यीशु के नाम से गायब होने पाए। Clap your hands and praise the Lord for that. ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें उस बात के लिए। और शकतन करो। Hallelujah, Hosanna. 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 Oh, 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 hallelujah, Hosanna. Hosanna, hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Oh, Hallelujah, Hosanna. oh, Yeshua, hallelujah.
हालेलुया होसना। मृत्यु को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। ओ हल्लेलुया यीशुआ, हालेलुया होसना। हालेलुया हालेलुया होसना। हालेलुया। Come on, कलीसिया मिलकर दोनों हाथों को उठाकर हालेलुया हल्ले रेते रियलासिया तेरे ओ रिबानांदरे हालेलुया होसना। हल्ले एक और बार हालेलुया हालेलुया रे शांतुलोरिया सियारते ओ हालेलुया होसना। हालेलुया होसना। ओ आराधना 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 यीशु की आराधना। यीशु की आराधना आराधना। ओरा ला महांती भी आसगीले ओ आराधना आराधना। ओ आराधना आराधना। ओ आराधना शमनहांतलरबेसिया रुहलासिया थरमखुरपुस लास्पनांतलरबोसियांतलरबे। प्रवेश मसीह आपके लहू की सुरक्षा में इन सभी को इस समय समर्पित करते हैं। हमारे जीवन की हर एक क्षेत्र में छुटकारा और आजादी को अनुभव करने के लिए पवित्र आत्मा इन दिनों में हमें सहायता करें। हमारे जीवन की एक एक एरिया में एक एक क्षेत्र में पवित्र आत्मा की हालेलुया छुटकारे को, चंगाई को, आजादी को, बढ़ोतरी को, परिवर्तन को, बदलाव को परमेश्वर की वचन के आधार पर पवित्र आत्मा के द्वारा होने के लिए हमारे जीवनों को समर्पित करते हैं। आप हमें सहायता करें, सबको संभाल कर सुरक्षित रखना, आपकी महिमा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। शाम की सेक्शन 7 बजे को शुरू करेंगे। वो इनर हीलिंग का सेशन नहीं होंगे, वो एक कॉमन पावर कॉन्फ्रेंस होंगे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाने का। इस पावर कॉन्फ्रेंस होंगे। आप मैं चाहता हूँ कि सब लोग उसमें शामिल हो जाए, लेकिन आप बहुत दूर से आया है, आप बहन लोग हैं, आपको वापस पहुँचना ज़रूरी है, तो आप जा सकते हैं। ऑनलाइन में आप देखने के लिए प्रयास करें और बाकी लोग यहाँ पर बैठना और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। जो लोग जा रहे हैं सुबह 10 बजे को पहुँचना। सुबह 10 बजे को हमारा सेशन शुरू करेंगे, क्योंकि वो सेशंस आपको मिस नहीं करना।